अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवी चौधरी। अच्छा जी, अगर आप स्कैल्पर हैं या आप रोज़ाना ट्रेड क्लोज करते हैं, ठीक है, यानी होल्ड नहीं करते ट्रेड्स को, ठीक है, यानी एक दिन में 4-5 आप ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब है आप स्कैल्पर हैं। तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। स्कैल्पिंग के लिए एक ऐसा अच्छा, एक बेहतरीन किस्म का इंडिकेटर आपको बताने लगा हूँ और आपको ज़रूर इस इंडिकेटर पर काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है। यकीनन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसकी सेटिंग और इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि हमने बाय सेल कैसे करना है। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग और मैंने ख़ुद इसकी सेटिंग जो फॉर स्कैल्पर के लिए होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो लगाई है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ज़रा थोड़ा सा हमें सिग्नल्स में लेट हो जाती थी उस तरह से, तो कुछ सेटिंग्स हमने ख़ुद की हैं इसकी और बहुत ही आपको इस इंडिकेटर का मज़ा आएगा फॉर स्कैल्पर के लिए, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हैं या एक दिन में 3-4 या 5 ट्रेड आप करते हैं या करना चाहते हैं तो ये फिर आपके लिए है, ठीक है। तो अभी हमने देखना है किस तरह से हमने सेल करना है और बाय करना है। अच्छा जी, ये एक हमें सेल का सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पर एक हमें सेल का सिग्नल मिला, ये हमें सेल का सिग्नल मिला, ये देख लें जी। यहाँ पर मार्केट कुछ देर स्टे किया और मार्केट आपके सामने है, नीचे गिर गई, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए एक अच्छा प्रॉफिट है। और यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिला और मार्केट आपके सामने है, कितनी ऊपर गई। और इसके बारे में ये चीज़ आपको समझ आ गई। जैसे ही आपको अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि कुछ कैंडल्स बनने के बाद आपको मिलेगा, नहीं। जैसे ही इंडिकेटर को लगे कि मार्केट को लगे कि अब मार्केट नीचे जाएगी तो वो फ़ौरन से पहले सिग्नल जो है यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें मुझे एक अच्छी लगी है। अच्छा, आगे देखें, 3 तरह के सिग्नल हमें शो होंगे। एक तो रेड वाला, ये वाला, एक ये ग्रीन वाला और एक येलो। येलो का मतलब ये है कि भाई साहब अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं तो आपको मशवरा यही दूंगा, येलो जब भी होता है फॉर सेल के लिए शो होता है, ठीक है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप येलो के ऊपर ट्रेड मत करें, ठीक है। अभी वो ये ज़रूर कह रहे होते हैं कि रिवर्स होने वाली है या रिटेस्ट करने जा रही है मार्केट, उसको इंडिकेटर मिल गया होता है। लेकिन जब रेड होता है तब ही आपने इसको फॉलो करना है और सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें 2 बने थे, यहाँ से इसने दिया हमें मतलब येलो बना, तो यहाँ से फिर देखें मार्केट ऊपर चलेगी, यहाँ भी येलो दिया मार्केट फिर यहाँ से देखें ऊपर चलेगी, ठीक है। और हमने किसको फॉलो करना है, ये देखें जी, ग्रीन पूरा बना, यहाँ से हमने बाय कर लिया और यहाँ से देख लें मार्केट नीचे नहीं गई, यहाँ पर मार्केट ने स्लो किया इस तरह। अच्छा, अब आप कहते होगे भाई साहब यहाँ पर तो ग्रीन बन गया, ऊपर येलो बन गया, फिर हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, तो मतलब भाई साहब मैंने आपको कहा कि येलो के ऊपर आपने सेल नहीं करना, तो आप तो जो ट्रेड है उसको तो क्लोज करना बनता ही नहीं है, क्योंकि येलो कंफर्मेशन है ही नहीं है। ये जस्ट फॉर वो अपनी तरफ से एक टेक्निकली एनालिसिस हो रहा होता है कि यार यहाँ से सेल हो सकती है, बट जब तक रेड ना हो तब तक नहीं होता। तो इसलिए आपने यहाँ पर होल्ड ही रखना। अगर आपने बाय कर लिया और ऊपर जाके आपका कुछ ही प्रॉफिट हुआ है तो आप ये समझ रहे हो कि नहीं यार अभी येलो बना है, तो आपने बिल्कुल भी इसको क्लोज नहीं करना अपनी ट्रेड को। यहाँ से अब देखें जी, मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, ठीक है। और इसके बाद एक और ग्रीन सिग्नल मिल गया और उसके बाद देख लें जी मार्केट कहाँ तक गई। ओके, कितना बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट हमें मिला है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, ये रेड सिग्नल बना, ठीक है, रेड सिग्नल हमें मिला, ठीक है, और यहाँ से हमने सेल किया और मार्केट आपके सामने है कहाँ तक गई। एक बेहतरीन फॉर स्कैल्पर है प्रॉफिट। और उसके बाद यहाँ पर एक बाय का सिग्नल मिला और मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, जब रेड और ग्रीन ही आपको सिग्नल मिले तभी आपने बाय और सेल करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक हमें बाय का सिग्नल मिला और मार्केट आपके सामने है, यहाँ तक गई, ठीक है, ये देखें, और बेहतरीन किस्म का। और साथ ही आपको एक रेड सेल का सिग्नल मिल गया और मार्केट यहाँ तक आई। ये देखें आपके सामने इसकी एक्यूरेसी है जो
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल, हमें बाय का सिग्नल मिला, मार्केट यहाँ तक आई, वहाँ से देखें फिर आपने, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने बाय तो कर लिया और कहाँ तक आपने होल्ड करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको जब लगे कि यार प्रॉफिट इतना हो गया कि एक मुनासिब प्रॉफिट हो गया, तो आप क्लोज कर दो, क्योंकि आप स्कैल्पर हो, कोई आप लॉन्ग टर्म आपने ट्रेड नहीं लगाई हुई और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करे, आप स्कैल्पर हो, तो आपने एक अपना मुनासिब प्रॉफिट लेकर आपने निकल आना है और उसके बाद नेक्स्ट के लिए वेट करना है। और ठीक है, यहाँ पर येलो बना, आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी ट्रेड, बिल्कुल अच्छा किया नहीं लगाई, और देख लें उसके बाद मार्केट रिवर्स होगी। यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला और मार्केट आपके सामने है, कहाँ तक गई, कंफर्मेशन नहीं बल्कि सिर्फ अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ से सेल भी हो सकता है, तो आपके सामने हो गया सेल, बट फिर भी येलो के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी अगर आप इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहते हो, एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट चाहते हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये येलो बना, यहाँ से मार्केट फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ पर ग्रीन बना, हमने बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ कंफर्म वाले पे तो बाय करना है ना, येलो पे तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमने बाय कर लिया और अब देखें मार्केट वहाँ ही साइड वे पे चल रही है और एक येलो बन गया, येलो बना, बट आपको मैंने पहले क्या बताया है कि आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना जब तक यहाँ रेड ना बनता, ठीक है। बाय तो आपने लगा लिया हुआ है, आप देखें यहाँ से ही एक और बाय मतलब मिल गया, लेकिन आपने जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस अगर लगाया हो तो इससे नीचे ही लगाया हुआ है ना, तो उसके पास तो नहीं ना गई मार्केट ना, उसके वो उधर ही उसी रेंज में मार्केट रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें अब मार्केट कहाँ से कहाँ गई, ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर बहुत अच्छा है फॉर स्कैल्पर। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग का। अच्छा जी, इस टाइम है हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर हमने अपना इंडिकेटर लगाना है और उसकी कुछ सेटिंग करनी है। फॉर स्कैल्पर के लिए ये बेस्ट सेटिंग है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो भी ठीक है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आती थी कि उसमें कंफर्मेशन जो थी वो काफ़ी लेट मिलती थी, जिसकी वजह से कुछ सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है फॉर स्कैल्पर, ठीक है। अब हमने सिंपल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, इसी तरह आपके मोबाइल पर अगर है ट्रेडिंग व्यू तो इंडिकेटर्स पर आपने जाना है। यहाँ पर हमने इंडिकेटर के ऊपर क्लिक किया तो आपने सिंपल ITG और ये देखें नीचे आ गया, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास शो होना शुरू हो चुका है इंडिकेटर, ठीक है। अब हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है, सिंपल आपने इसके ऊपर जाना है, ये जो ऊपर इसका नाम शो हो रहा है, यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पर इनपुट्स के ऊपर, ठीक है, स्टाइल्स वगैरह में नहीं, सिर्फ इनपुट्स के ऊपर जाना है। यहाँ से बस यही वाली सेटिंग जो है वही हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला प्लॉट और जो ये वाला है, इसका जो एरो का निशान होगा उसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये हमारी सेटिंग होगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पर आ जाना है यूज़ डिफरेंट टाइम फ्रेम, यहाँ से आपने इसको 5 मिनट का कर देना है, ठीक है। ये देखें जी 5 मिनट हो गया। और यहाँ पर जो पीरियड है, ये मूविंग एवरेज वाला जो पीरियड है टीमा, उसको आपने क्या करना है, इसको सिंपल आपने 9 की सेटिंग कर देनी है। और नीचे आपने फिल्टर फास्ट को आपने क्या करना है, आपने सिंपल 11 कर देना है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। उसके बाद जो है फिल्टर स्लो, उसको आपने क्या करना है, कौन सी सेटिंग करनी है, 22 से लेकर 26 भी कर सकते हैं ये वाली सेटिंग, ठीक है। अब जो इससे भी नीचे है फिल्टर सिग्नल, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है 47, ये लें, ये वाली सेटिंग है, ये आप दोबारा से देख लें, इसको आपने करना है और सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्यूरेसी होगी वो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह का एक अच्छा सा इंडिकेटर बताऊंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।